नमस्कार, मैं हूं विक्रम उपाध्याय और आप देख रहे हैं इलेक्शन मंत्रा। इस समय देश पूरी तरह से स्तब्ध है क्योंकि मुंबई में जो हत्याकांड हुआ यानी बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है, उसे लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि बॉलीवुड में नज़दीकी के कारण उनकी हत्या हुई, कोई ये कह रहा है कि बिज़नेस राइवलरी में उनकी हत्या हुई, कोई हिंदू-मुस्लिम का रंग दे रहा है, तो कोई बता ये रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का डायरेक्ट उसके साथ कुछ लेना-देना या कुछ फाइट थी। बाबा सिद्दीकी इस दुनिया से चले गए। पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगी मुझे लगता है उसमें काफ़ी समय लगेगा, लेकिन जो कयास लगाया जा रहा है उस पे एक-एक करके चर्चा करते हैं। वैसे बाबा सिद्दीकी बिहारी हैं, बिहारी रहे हैं। पटना में उनका जन्म हुआ था, मूलतः वो गोपालगंज के रहने वाले थे और मुंबई में आके उन्होंने तमाम लोगों की तरह वो भी एक स्ट्रगलर थे, उन्होंने स्ट्रगल किया। लेकिन उनकी राजनीतिक यात्रा बहुत ही दिलचस्प रही जब 1992 में ही वे पहली बार चुन के आ गए यानी लोकल चुनाव जीत के आ गए। वे विधायक रहे, 40 साल कांग्रेस में रहे और इन्हीं दिनों में हाल ही में वे इस समय एनसीपी अजित गुट के साथ आ गए। पूरी तरह से खाँटी कांग्रेसी क्यों एनसीपी में आए, इसके पीछे की वजह है। वजह ये कि कुछ ही दिन पहले लगातार एक एसआरए घोटाले का नाम आया जिसमें ईडी ने भी अपनी एक भूमिका निभाई। ईडी लगातार उनको चेज़ कर रही थी और इंडिया टुडे की माने तो ईडी के पास तमाम ऐसी रिपोर्टें थीं जिससे पता चलता था कि बाबा सिद्दीकी किसी न किसी तरह से घोटाले में हैं। कहा तो यहाँ भी यह भी जा रहा है कि इस सारे घोटाले में उनको लगभग 2000 करोड़ रुपए का फ़ायदा होने वाला था। ये सारे घोटाला क्या है? यानी बांद्रा में जो स्लम बस्तियाँ हैं, उनको हटा के एक बहुत बड़ा बिज़नेस कॉम्प्लेक्स, रेज़िडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत है, जो बन भी गया है। अब उसी में तमाम तरह की लोग बातें कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी पैसा कमाने में इतने मशगूल हो गए थे कि उन्होंने दोस्त और दुश्मनों की एक बड़ी-सी लिस्ट अपने लिए तैयार कर ली। राजनीतिक रूप से भले ही उनको बहुत चुनौतियाँ नहीं थी, क्योंकि वो कांग्रेस में विधायक थे और जब छोड़ के आए भी तो उनका बेटा अभी भी कांग्रेस का विधायक है। इसलिए उनको सभी पार्टियों के लोगों में एक पैठ है, उनको ये माना जाता था कि बाबा सिद्दीकी यानी वो सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के साथ काम करने में हमेशा तैयार रहना। क्या इसी कारण से उनकी हत्या हुई? एक बड़ा वर्ग जो ट्विटर पे इस समय जो ट्रेंड कर रहा है, वो ये कहता है कि बाबा सिद्दीकी खाँटी मुसलमान थे, लेकिन वो हिंदुओं के तीर्थ और हिंदुओं के पर्व पे बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। वे कोई भी ऐसा त्योहार नहीं होता था हिंदुओं का जिसमें वो शामिल होता हुआ ना दिखाई दिए हों। इसी से कहा जा रहा है कि मुसलमान जो एक कट्टर मुसलमान पक्ष है, वो लगातार बाबा सिद्दीकी से नाराज़ रहता था और कहा जाता है कि इस्लाम में ये मनाही है कि किसी और धर्म के साथ आप इतनी घनिष्ठता का संबंध दिखाएँ। यानी ये भी हो सकता है कि किसी फ़ैनेटिक मुस्लिम्स ने या किसी और ग्रुप ने जो हिंदुत्व के साथ नहीं चलता हुआ देखना चाहता था, उसने भी बाबा सिद्दीकी की हत्या कराई हो। बिज़नेस लाइब्रेरी मैंने आपको बताया है कि बिज़नेस लाइब्रेरी थी उनकी और एक बड़े घोटाले की बात चल रही थी। उसमें भी हो सकता था कि लेन-देन के चक्कर में कुछ लोगों से उनकी कड़ी दुश्मनी हुई हो और उसके कारण भी हत्या हो गई हो। जो सहज तरीके से जो सब लोगों को भाता है, वो तो कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इनको मरवा दिया क्योंकि वो सलमान खान के दोस्त थे। ठीक बात है, सलमान खान के दोस्त रहे हैं वो और सलमान खान की दोस्ती कोई आज की नहीं है, बाबा सिद्दीकी के परिवार और सलमान खान के परिवार की दोस्ती बहुत ही लंबी है। सलमान खान ने तो एक बार 2014 से पहले मोदी के साथ बातचीत में ये ज़रूर कहा था कि अगर मोदी बहुत अच्छे हैं, तो उनके इलाके में यानी बांद्रा के इलाके में बाबा सिद्दीकी भी अच्छे हैं और प्रिया दत्त भी अच्छी हैं, यानी उनको भी वोट करिए। यानी ये माल जानते हुए भी कि मोदी के सामने खड़े हैं, कांग्रेस के एक नेता यानी बाबा सिद्दीकी को वोट देने के लिए सलमान खान ने सार्वजनिक रूप से बात कही थी। तो क्या सलमान खान का बिश्नोई से जो लगातार टशन चल रहा है, जो लगातार दुश्मनी चल रही है, क्या वही एक वजह है उनकी हत्या का? ये तो तय होगा तब जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करके तथ्यों को सामने लेके आएगी। लेकिन इस समय जो स्थिति है, जो बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेके पॉलिटिकल तलवारें जो खिंची हैं, वो यही है क्योंकि चुनाव सर पे है, मिड नवंबर तक चुनाव हो जाने हैं और महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा एक चुनावी मुद्दा बनने वाला है बाबा सिद्दीकी की हत्या का। क्योंकि कांग्रेस के पास ये समय है, कांग्रेस के पास ये अवसर है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या को बीजेपी या जो शिवसेना
है उसको, जिसके मुख्यमंत्री हैं शिंदे, उसको जिम्मेदार बनाया जाए, उनके माथे पे फोड़ा जाए और वोटर्स को ये कहा जाए कि मुंबई अब सुरक्षित नहीं है। भाजपा वाले भी तैयार होंगे निश्चित रूप से, वो अलग बात करेंगे। वो ये बताएंगे कि मुंबई में इस तरह के हादसे कभी कभार होते हैं जिनको आम कानून व्यवस्था से नहीं जोड़ा जा सकता। बाबा सिद्दीकी सुपुर्द खाक कर दिए जाएंगे, लेकिन अपने पीछे तमाम तरह की चर्चाएं छोड़ जाएंगे, क्योंकि उनकी पार्टी केवल राजनीतिक पार्टी नहीं, बल्कि उनकी फिल्मी पार्टी, उनकी इफ्तार की पार्टी, उनके दोस्तों की पार्टी, और सबसे बड़ी बात यह है कि बॉलीवुड से उनकी जुड़ाव की पार्टियां हमेशा याद की जाएंगी। बाबा सिद्दीकी एक शख्स थे, एक राजनीतिक थे, एक बिजनेसमैन थे। उनकी अपनी नेटवर्थ बहुत ज़्यादा थी। उनके पास तमाम गाड़ियों की फहरिस्त है, अच्छे मकान हैं, उनके पास ज्वेलरी की भी काफ़ी भरमार है। यानी परिवार के पास कोई आर्थिक रूप से कोई संकट नहीं आने वाला है, लेकिन मुंबई पे एक संकट का दौर शुरू हो सकता है क्या? क्योंकि मुंबई में इस तरह की हत्याएं जब होती हैं तो सीरीज में होती हैं। पीछे जब भी कोई हत्याकांड हुआ है तो एक के बाद एक कई हत्याएं हुई हैं। इससे ये भी कह सकते हैं कि जो देश के दुश्मन हैं वो मौका उठाते हैं इस तरह की घटनाओं का फायदा उठाने के लिए। बाबा सिद्दीकी का जाना सबके लिए एक परेशानी का सबब हो सकता है, लेकिन इसके अलग अलग एंगल और अलग अलग तह तक जाने का काम पुलिस का है, इन्वेस्टिगेशन का है, कयासबाजों का नहीं है। आप देखते रहिए इलेक्शन मंत्रा। फिर इसी तरह की कोई और कहानी, कुछ और तथ्यों के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे। नमस्कार।